बहुप्रतीक्षित आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में पाली जिले में परचम लहराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस हेतु बुधवार को कांग्रेस कमेटी पाली की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने कहा कि भजनलाल सरकार हार के डर से निकाय व पंचायती राज चुनाव टालकर अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है। समय पर स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनाव न कराने से केंद्र से मिलने वाली करोड़ों रुपए की ग्रांट रुक गई, जिससे गांवों और वार्डों का विकास प्रभावित हुआ है। पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर, प्रदेश महासचिव सचिव भूराराम सिरवी, प्रदेश सचिव डिम्पल कंवर, पूर्व सभापति प्रदीप हिंगर ने कहा कि निकाय व पंचायत चुनाव ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की नींव है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुटना होगा। इस दौरान पीसीसी सदस्य महावीर सिंह सुकलाई, शहर अध्यक्ष हकीम भाई, महिला जिलाध्यक्ष ऐश्वर्या सांखला, महिला नेता नीलम बिरला ने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरते हुए एकजुटता पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आपसी भेदभाव भुलाकर एकजुट होने और अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। हमने आज बिगुल बजा दिया है, जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव का, पंचायती राज के चुनाव का। तो पंचायती राज के चुनाव आपको पता होता है कि ये चुनाव कितने अहम है, क्योंकि ये ग्रास रूट के चुनाव है। इसमें हर कॉमन कार्यकर्ता को आगे आने का, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है पार्टी की तरफ से, और हर एक के लिए ये मौका है जब वो अपने आप को, अपनी योग्यता को साबित करें और अपने दिखाए अपना शक्ति बल। तो ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि आप सब यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि ये चुनाव में 33% अपन को आरक्षण है, ओबीसी के इतने भाई बैठे हैं, ओबीसी के भाइयों को भी मैं सोचती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस पर अच्छा आरक्षण देगी। तो आप सब अपनी कमर कसने में 3 मुख्य बातें कह रही थी कि कांग्रेस को सबसे पहले तो कांग्रेस ही कमजोर करती है। मैं पार्षद हूँ, अभी से नहीं पार्षद, और मैं दोबारा चुनाव में शायद जाऊँ, और कुछ और भी हो सकता था निर्णय पर। सोजत की हमारी चेयरमैनशिप चली गई हाथ से पार्टी के, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी, और मैं नहीं सोचती कि बीजेपी शक्तिशाली थी इसलिए हमारी चेयरमैनशिप गई। सोजत की नगर पालिका की अगर कांग्रेस से चेयरमैनशिप गई तो हम कांग्रेसियों के आपसी मतभेदों से चली गई। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि हमें संगठित रहने की जरूरत है, हमें एक दूसरे से खींचतान नहीं करनी है। जिसको टिकट मिले, जिसके पास आपका सिंबल हो, हमें उनका सहयोग करना है। ये इस संबंध में हमारे चुनाव की ये रणनीति बने कि पहले मंडल व बीएलओ, वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, तो इसमें सबको चर्चा एक साथ लेकर कांग्रेस कैसे मजबूत हो जाए, कौन से बूथ से आगे रहे कांग्रेस, पंचायत में हो, नगर निगम में हो, नगर पालिका में हो। यही हमारा प्रयास रहेगा, कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में जीते उम्मीदवार। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, 2 साल से नगर परिषद में बजट नहीं भेज रही है। जैसे नगर निगम में भी वैसे नहीं भेज रही, नगर पालिका में नहीं भेजते होंगे, तो सब जगह भाजपा की हालत अभी खराब है। और उस संबंध में आज हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। जैसा कि हमारे पाली में एमएलए साहब देवराज भाटी है, 7 करोड़ रुपये विकास के शहर में दे दिए, 100 रोडों से बचे, जिसके किसी वार्ड में 2 रोड, किसी वार्ड में 3 रोड, किसी वार्ड में 1 रोड। तो आज कांग्रेस की स्थिति पाली में मजबूत है। जैसे कि पंचायत में रोड क्षेत्र में चले जाओ तो स्थिति मजबूत है। सरकार बजट नहीं भेज रही, बजट के लिए हर आदमी परेशान है, और हर निगम, वार्ड, नगर पालिका सब स्थिति कमजोर है। बजट ही नहीं इनके पास में, विकास कार्य के लिए भटकना पड़ा लोगों को। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी जो ओबीसी के लिए बात करते हैं, ओबीसी का हक दिलाने की जो बात कर रहे हैं, उसको लेके हमने ये मीटिंग रखी है। इसके अंदर जो राजस्थान के अभी ओबीसी की जो रिपोर्ट आई है सर्वे की, उसके अनुसार लगभग आप देखेंगे तो 75 लाख परिवार जो ओबीसी के इस सर्वे में निकल कर आ रहे हैं। उसके अनुसार अगर अपन अनुमानित अगर ओबीसी की जनसंख्या देखें तो वो जनसंख्या लगभग 4 से 4.5 करोड़ तक आती है, जो राजस्थान की जनसंख्या की लगभग 60% से भी ज़्यादा है। उसके अनुसार अगर ओबीसी को नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर अगर जातियों को हक दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके अनुसार अगर सभी जातियों को मौका दिया जाए तो सभी को राजनीतिक नेतृत्व मिल सकता है उसके अनुसार। और हम चाहते हैं कि इसमें हम कांग्रेस से सभी लोगों को साथ लेके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ओबीसी की छोटी छोटी जातियों को कैसे जोड़ा जाए जो हमसे किसी कारणवश छूट चुकी है। आप देखेंगे कि ओबीसी की जातियां जिस तरफ करवट लेती है उस तरफ सत्ता का परिवर्तन हो जाता है,
ये हमेशा से रहा है। बाकी लगभग सारी जातियाँ रहती है, सारी अलग अलग, लेकिन ओबीसी का हमेशा निर्णय रहता है कि वो जो फायदा देखते हैं कि देश का फायदा कैसे हो, या जो भी बातें आती है उसके अनुसार वो चेंज होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ओबीसी को जोड़ने के लिए हम घर घर तक जाए, गांव गांव ढाणी ढाणी तक जाए, और वार्ड के अंदर ही हम बूथ लेवल तक पहुंचे और उन जातियों के फायदे की बात करें, उन जातियों को वाकई में कमजोर कहाँ हो रही है वो जातियाँ, उनको कैसे जमीन से उठाकर फिर सही धारा में लाया जाए।